हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस आनंद और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग लगातार एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस और बहुत ही आसान और सरल भाषा में सीखते रहते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा पिछला वीडियो देख लें, जिससे कि आज के टॉपिक को समझने में आपको आसानी हो। तो इसी तरह से आसान और सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखा था, इस वीडियो में हम इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के लास्ट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मान लेते हैं ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी राइट एंगल और ए सी बाकी अदर दो एक्यूट एंगल्स हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो जब हम लोग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम से परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब डिवाइड करेंगे इच टर्म को बाय ए सी स्क्वायर। हर एक टर्म को ए सी स्क्वायर से डिवाइड करने पर हम लोगों को क्या मिलता है, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अब आगे, दैट इज ए बी बाय ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए सी होल स्क्वायर। नेक्स्ट, तो जब हम यहाँ एंगल ए पे इस एंगल ए पे देखेंगे तो ए बी बाय ए सी, ये एंगल ए के लिए कौन सा फॉर्मूला हो गया, तो ये है कॉस थीटा, कॉस एंगल ए। तो जब हम लोग देखेंगे तो कॉस एंगल ए, कॉस ए इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, यानी ए बी बाय ए सी। उसी तरह बी सी बाय ए सी, जो किसका फॉर्मूला है, एंगल ए के लिए साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए इक्वल्स टू बी सी बाय ए सी। और टेन ए इक्वल्स टू उसी तरह से होगा, टेन ए इक्वल्स टू, टेन ए जब अप्लाई करेंगे इस एंगल ए के लिए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी। तो अब यहाँ आते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ए बी बाय ए सी स्क्वायर, यानी जो किसका फॉर्मूला है, कॉस ए का, तो इसको इंटरचेंज कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए, तो कॉस ए का स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए सी, जो किसका फॉर्मूला है, साइन ए का, तो इसको इंटरचेंज करेंगे तो साइन ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ ए सी कैंसिल, दैट इज 1 बाय 1 इक्वल्स टू 1, 1 का स्क्वायर 1। तो जो हम लोगों को फॉर्मूला मिल गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, जो हमारा पहला ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो ये दिस इज ट्रू फॉर ऑल ए, और ये जो वैल्यू है ये सारे ए के लिए वैलिड है। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री तक के लिए, जहाँ ए का वैल्यू 0 या उससे बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। तो सो दिस इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इसलिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो जब हम लोग अब इस इक्वेशन 1 को अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। तो जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ए बी स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर प्लस ए सी इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट, ए बी बाय ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाय ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाय ए बी होल स्क्वायर।
तो यहाँ ए बी कैंसिल, दैट इज 1/1 विच इज इक्वल्स टू 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और इधर बी सी बाई ए बी जो किसका फॉर्मूला था, बी सी बाई ए बी जो था हमारा tan थीटा का फॉर्मूला, तो बी सी बाई ए बी tan थीटा का फॉर्मूला था, तो उसे tan से बदल देंगे विच इज इक्वल्स टू tan है, और ये ए सी बाई ए बी जो किसका है, इस ए सी बाई ए बी ये जो किसका फॉर्मूला है, साइन का इन्वर्स, यानी ये हो गया हमारा sec ए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल गया। और आगे बढ़ते हैं अब, तो हम देखेंगे जब हम लोग इस इक्वेशन 1 में बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ए बी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर। नाउ दैट इज ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर। तो जब हम लोग अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं तो ए बी बाई बी सी विच इज इक्वल्स टू कॉट ए, जो क्या है tan का इन्वर्स यानी कॉट, और फिर बी सी कैंसिल यानी 1/1 दैट इज 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल्स टू इधर ए सी बाई बी सी जो किसका इन्वर्स है, बी सी बाई ए सी का यानी साइन का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइन का इन्वर्स यानी कॉस, तो कॉस ए स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया तीसरा आइडेंटिटी। इसे हम लोग आसान भाषा में कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड cosec स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए। और पहला जो आइडेंटिटी हमने सीखा था वो था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो ये तीन हमारे आइडेंटिटीज हैं। तो अब हम लोग इसके आगे इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम उन क्वेश्चंस में इन आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी तरह से आसान और सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो जैसा कि ये हमारा LHS हो गया, LHS इक्वल्स टू cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। तो हम लोगों ने LHS लिखा, अब हम लोगों को इस LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है। तो ऐसा हम किस तरह से करेंगे, तो पिछले वीडियोस में हमने जिन जिन फॉर्मूले को सीखा है उन सबको यहाँ अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर जो हमारा LHS है, अब दैट इज cosec थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा एंड माइनस cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू cos बाई साइन। तो आगे दैट इज, अब यहाँ साइन ले लेंगे कॉमन, सेम बेस, तो एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट फिर अब यहाँ स्क्वायर को सेपरेट करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग यहाँ पे इस साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो अब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो कुछ इस तरह से। फिर अगले स्टेप में यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब नीचे यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ये 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले को क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इस फॉर्मूले को यहाँ पुट करेंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस ए। हाँ, तो जैसा कि है, तो ऊपर वाले को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन नीचे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डालेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेम टर्म कैंसिल, तो बच गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो हमारे RHS के बराबर है। तो इस तरह से हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ये रहा हमारा NCERT का दूसरा क्वेश्चन। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 sec ए। तो LHS, ये हमारा LHS हो गया। ठीक, तो अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, तो LCM लेंगे, तो LCM कुछ होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब जब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बच गया कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस कैंसिल, बच गया 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, और उसके बाद 1 प्लस साइन ए यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। तो ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए। तो और बाय ये इस कॉस ए को आगे लिख देते हैं, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। नाउ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए, फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी विच इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और ये 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए इज इक्वल्स टू 2 साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब 112 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, अब दैट इज 2 इंटू, अब 2 को कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए कैंसिल, 2 बाय कॉस ए दैट इज 2 इंटू 1 बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए विच इज इक्वल्स टू sec ए। इस तरह यह हमारा RHS के बराबर हो गया। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो अब आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जो NCERT का थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो LHS इक्वल्स टू, LHS हो गया ये, LHS हो गया हमारा tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो हिंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को साइन और कॉस के टर्म में सॉल्व करना है। तो हिंट के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस, तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन
1 1 माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। नेक्स्ट दैट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन, अब यहाँ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इस टर्म को, तो जब एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा होगा, और फिर यहाँ पे तो कुछ इस तरह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया हमारा साइन थीटा, और फिर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू साइन थीटा डेट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर यहाँ साइन को डिवाइड करेंगे दैट इज 1 1 इंटू कॉस थीटा दैट इज कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को सॉल्व करेंगे, फिर जिस तरह इस टर्म को सॉल्व किए थे तो कुछ हमारा ऐसा मिल जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोगों ने पढ़ा है जैसे a बाय बी डिवाइडेड बाय c बाय डी, तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग a बाय बी इंटू डी बाय सी। ये नीचे वाला टर्म का इन्वर्स हो जाता है मल्टीप्लाई के साथ। तो अब आगे देखते हैं, फिर जब इस टर्म को आगे करेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का इन्वर्स इंटू ये नीचे डिनोमिनेटर का इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इंटू साइन, और ये कॉस हो जाएगा इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई। तो कुछ इस तरह साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन, यहाँ से जब माइनस को सेपरेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इस टर्म और इस टर्म को सेम करने के लिए करेंगे हम लोग। तो कुछ इस तरह से होगा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस प्लस माइनस। तो नेक्स्ट टर्म आते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू दैट इज। अब हम लोग फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इस टर्म और इस टर्म के एलसीएम को लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन होने की वजह से इसको एक बार लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों टर्म डिफरेंट होने की वजह से दोनों लिखा जाएगा यहाँ पे। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो जब अब इस एलसीएम को यानी जब इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, ये पूरा बच जाएगा साइन थीटा, जो ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डेट इज साइन क्यूब थीटा। और फिर इधर तो ये साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच गया हमारा कॉस थीटा, जो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया हमारा कॉस क्यूब थीटा। आगे तो अब हम आते हैं, ये हमारा बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम लोग इस ऊपर वाले टर्म को इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले पे पुट करेंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के साथ, तो मिल जाएगा। और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो हमें मिल गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब हम लोग इसको सेपरेट कर देंगे, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल,
तो हमारा हो गया यहाँ 1 बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 1 बाय साइन थीटा दैट इज कोसेक थीटा एंड 1 बाय कॉस थीटा दैट इज सेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये 1 बाय 1 दैट इज 1। तो इसको कुछ इस तरह भी लिखा जा सकता है दैट इज 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस LHS is equals to RHS, proved। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये NCERT का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो हिंट में दिया गया है कि हम लोगों को इस क्वेश्चन को LHS और RHS दोनों तरफ से सॉल्व करना है। तो दोनों तरफ से सॉल्व करते हैं तो कुछ इस तरह, तो 1 प्लस सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए अपॉन सेक ए इक्वल्स टू 1 बाय कॉस ए इक्वल्स टू इधर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। नेक्स्ट डेट इज, तो यहाँ इसको LCM लेके सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए अपॉन 1 बाय कॉस ए, कॉस ए कैंसिल दैट इज, तो हम लोगों को मिल गया कॉस ए प्लस 1 बाय 1 विच इज इक्वल्स टू, तो अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए विच इज दैट इज इक्वल्स टू, तो 1 माइनस कॉस ए कैंसिल दैट इज 1 प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस ए, हेंस LHS equals to RHS, proved। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, जो NCERT का क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू cos a प्लस cot a, तो ये हमारा LHS हो जाएगा, तो LHS इक्वल्स टू cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, साइन ए से डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो सारे टर्म में सेपरेटली साइन ए से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा cos a अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन cos a अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, तो दैट इज cos a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू cot a माइनस साइन कैंसिल दैट इज 1 बाय साइन ए इक्वल्स टू cosec a अपॉन cos बाय साइन cot, साइन कैंसिल 1 माइनस 1 बाय साइन cosec a, नाउ दैट इज cot a माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन माइनस को सेपरेट करेंगे, जब माइनस को सेपरेट करेंगे तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर 1 पॉजिटिव और माइनस cosec थीटा cosec a अपॉन cot a प्लस 1 माइनस cosec a। We know that 1 plus cot square a equals to cosec square a। इस क्वेश्चन में हिंट किया गया था कि हम लोगों को इस फॉर्मूला का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इसीलिए हम लोग जानते हैं 1 plus cot square a equals to cosec square a, that is hence multiply cot a minus 1 minus cosec a, both numerator and denominator। तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस सेम, ये जो हमारा न्यूमरेटर है इसी सेम टर्म से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरह, तो क्या हो जाएगा हमारा cot a माइनस 1 माइनस cosec a इंटू cot a माइनस 1 माइनस cosec a, ऊपर नीचे सेम टर्म
को a मान लेते हैं और इस 1 माइनस कॉसेक a को b मान लेते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ये हमारा स्क्वायर है तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर, और नीचे ये हो गया a स्क्वायर और ये हो गया b स्क्वायर। तो नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, जो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू ये हमारा a और ये पूरा हमारा प्लस b स्क्वायर। तो अपन ये हमारा, तो हम लोग इसको सेम रहेंगे और स्क्वायर और इसे हम लोग यहाँ पे फिर से होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो कुछ इस तरह से a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, नेक्स्ट अब वो हमारा हो गया कॉट स्क्वायर a माइनस 2 कॉट। अब इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कॉट इंटू 1 दैट इज माइनस 2 कॉट माइनस माइनस प्लस 2 कॉट इंटू कॉसेक ना प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर से लग जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो इस तरह से होगा। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर a माइनस 2 कॉसेक अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक a। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद हमारा होगा 2 कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉट a इंटू कॉसेक a माइनस 2 कॉट a माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक a अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉसेक a, विच इज इक्वल्स टू 2 कॉसेक a इंटू कॉसेक a प्लस कॉट a माइनस 2 कॉट a प्लस कॉसेक a अपॉन कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे ये और ये हमारा सेम टर्म है, तो इसको क्या करेंगे सेपरेट करेंगे। तो कॉसेक a प्लस कॉट a को जब सेपरेट करेंगे तो बच जाएगा हमारा 2 कॉसेक a जिसको हम और को माइनस 2 बचेगा कॉसेक 2 कॉसेक a माइनस 2 अपॉन। अब यहाँ पे तो हमने पढ़ा था कॉसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट a, यानी कॉट स्क्वायर a को उसी फॉर्मूले से कॉट स्क्वायर a माइनस कॉसेक स्क्वायर a इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ माइनस 1 पुट कर देंगे और ये माइनस 1 पहले से था हमारा प्लस 2 कॉसेक a। तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया हमारा। तो इसको अब इस प्रकार लिखेंगे, तो ये ऊपर वाला टर्म यहाँ और फिर उसके बाद नीचे वाला टर्म। तो माइनस 1 माइनस 2 और इधर ये 2 कॉसेक a, तो ये रहा हमारा 2 कॉसेक a। तो ये टर्म से कैंसिल और हम लोग का हमारे पास बच गया कॉसेक a प्लस कॉट a विच इज इक्वल्स टू RHS हेंस रूट। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a इक्वल्स टू सेक a प्लस टेन a। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, LHS इक्वल्स टू इतना रूट अंडर 1 प्लस साइन a अपॉन 1 माइनस साइन a। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अपोजिट, मतलब 1 माइनस साइन a है तो 1 प्लस साइन a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ ये ऊपर वाला दोनों टर्म सेम है तो इस पे होल स्क्वायर और ये नीचे वाला टर्म लेते हैं तो a माइनस b इंटू a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरह रूट अंडर 1 प्लस साइन होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के स्क्वायर को कॉमन लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से मिल जाएगा। तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस साइन a अपॉन कॉस a। तो ये हमारा स्क्वायर और रूट कैंसिल
तो बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब इसको सेपरेट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा कुछ 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए दैट इज सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए विच इज इक्वल्स टू टेन ए। तो इस तरह से ये टर्म हमारा हो गया आर एच एस के बराबर। तो इस तरह से हम लोगों को आर एच एस मिली। हेंस LHS equals to RHS proof। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का। तो कुछ इस तरह साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा प्रूफ करना है। तो LHS इक्वल्स टू ये हमारा हो गया LHS। चेक। अब यहाँ पे साइन और कॉस कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले टर्म में साइन कॉमन आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अब यहाँ से कॉस कॉमन आ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू क्यूब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से यहाँ पे साइन और कॉस कॉमन लेंगे तो हमें बच गया 1। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। और फिर यहाँ पे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर कुछ इस तरह से यहाँ पे साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से दैट इज 2 एंड माइनस 2 फिर माइनस माइनस प्लस और 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। उसके बाद दैट इज टेन थीटा इंटू अब यहाँ 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। तो इसको सॉल्व करके और ये हमारा रहा ठीक। और बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये दोनों सेम टर्म कैंसिल। तो बच गया हमारा टेन थीटा इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू नेक्स्ट। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे जो है क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी। तो साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे LHS इक्वल्स टू ये हमारा हो गया LHS। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ये प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक। फिर इसके लिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस इंटू सेक। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। उसके बाद यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू हम लोगों ने पढ़ा था जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। और फिर यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। तो कॉसेक ए साइन ए का इन्वर्स तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1 बाई साइन ए। तो साइन कैंसिल बच गया 2। अब यहाँ पे उसके बाद इधर सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर और 2 कॉसेक ए इंटू सेक ए यानी 2 इंटू कॉस ए इंटू ये हमारा सेक ए कॉस का इन्वर्स 1 बाई कॉस ए कॉस कैंसिल। अब यहाँ पे 1 उसके बाद 1 और इधर प्लस टेन स्क्वायर ए उसके बाद 2 इंटू 1 इंटू 1 साइन कैंसिल दैट इज 2। उसके बाद 1 प्लस कॉट ए तो 1 प्लस कॉट ए 2 इंटू 1 2 2 2 4 5 6 7। तो ये रहा हमारा 7 बच गया टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये रहा हमारा RHS प्रूफ। अब देखिए दोस्तों तो ये रहा हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल्स टू 1 बाई टेन प्लस कॉट ए LHS इक्वल्स टू। तो LHS हमारा ये हो गया हमारा LHS। तो इसको लिखते हैं तो कॉसेक इक्वल्स टू 1 बाई साइन माइनस साइन इंटू
करके सॉल्व करेंगे इसको तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के लिए हम लोग कॉस स्क्वायर ए पुट कर देंगे, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए उसी तरह से साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा हम लोगों को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर और कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया हमारे पास कॉस, और इधर साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया साइन। तो साइन ए इंटू कॉस ए, तो नीचे कुछ नहीं बचा तो बाय 1 बचा। तो अब हम लोग इस 1 के लिए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन ए इंटू कॉस ए से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, तो कुछ इस तरह से साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए विच इज डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। तो ये पूरा टर्म कैंसिल, सेम टर्म कैंसिल, तो कट के 1 हो गया, और यहाँ पे ये साइन का स्क्वायर, इसे साइन से कैंसिल, तो बच गया हमारे पास साइन ए बाई कॉस ए विच इज इक्वल्स टू 10, और इधर कॉस का स्क्वायर कॉस कैंसिल, तो कॉस ए ऊपर साइन ए विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारा हो गया RHS। तो ये हमारा NCERT का 10th क्वेश्चन आखिरी। तो यहाँ पे देखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। तो हम लोगों को प्रूफ करना है इन तीनों टर्म को 10 स्क्वायर ए लाना है, तो ये वाला टर्म तो हमें इस दोनों को सॉल्व करके 10 स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो हम लोग करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, उसी तरह 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। उसके बाद इधर देखते हैं, फिर हम लोग 1 माइनस 10a इक्वल्स टू 10 थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो 10a इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इक्वल्स टू कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर, और इधर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। फिर उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, तो हम लोग फिर देखते हैं, तो सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा, और इधर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा, फिर विच इज इक्वल्स टू, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे कुछ इस तरह, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको सॉल्व करेंगे तो फिर उसी तरह साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो टर्म है तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, दैट इज साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर। और फिर इधर सॉल्व करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस कॉस ए माइनस साइन ए और इस साइन ए माइनस कॉस ए को घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ऊपर वाले टर्म से माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा और कॉस इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग साइन माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाता है साइन ए माइनस कॉस ए। तो हमारा ऊपर और नीचे वाला टर्म सेम हो जाता है, तो इस तरह से तो हमारा ऊपर और नीचे का टर्म दोनों सेम हो जाता है। तो इस तरह ये ऊपर ये नीचे वाला टर्म कैंसिल, तो बच गया हमारा माइनस बच गया हमारा तो जो बचा हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर
ये वाला टर्म साइन स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर टू, तो यहाँ पे बच गया ये कैंसिल तो हो गया माइनस साइन बाई कॉस का होल स्क्वायर माइनस साइन बाय कॉस होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू यहाँ साइन बाई कॉस दैट इज 10 और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो क्या हो गया यहाँ पे भी टेन स्क्वायर इक्वल्स टू ये लास्ट टर्म हमारा टेन स्क्वायर हेंस तो आज हमारा ये चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री का ये लास्ट टॉपिक था दोस्तों, और ये सारे मैंने 10 क्वेश्चंस थे आइडेंटिटी पे बेस्ड जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चंस को मैंने करा दिया है। तो इसी तरह से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह मैं आगे भी और सारे चैप्टर्स की रिव्यूज़ लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों को किसी टॉपिक में दिक्कत है या कोई ऐसी टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़नी है, तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उस टॉपिक में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।